शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। लोकसभा चुनाव 2024 का घमासान, प्रथम चरण के प्रचार का थमा शोर, दिग्गजों ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। जयपुर के जगतपुरा में राजपूत समाज का 7वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की शिरकत, कहा हमें विकसित राजस्थान और विकसित भारत बनाना है। चैत्र नवरात्रि की महानवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधि विधान से कन्या पूजन कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर किया और लिखा, मां भगवती के नवरूपों की आराधना का ये पर्व नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का पर्व है। शक्ति स्वरूपा जगदम्बा का आशीर्वाद प्रदेश के मेरे सभी परिवारजनों पर बना रहे, यही मंगल कामना है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संयुक्त पीसी कर भाजपा पर बोला हमला। राहुल ने कहा, पीएम भ्रष्टाचार के चैंपियन, पार्टी कहेगी तो अमेठी से लड़ूंगा चुनाव। अखिलेश बोले, बीजेपी के होर्डिंग से प्रत्याशी ही गायब। सहारनपुर में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो में उमड़ा भारी जनसैलाब। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का पहला सूर्य तिलक, 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में 3 मिनट तक माथे पर चमकी सूर्य की किरणें। 6 लाख श्रद्धालु पहुंचे रामलला के दर्शन के लिए। सूर्य तिलक के लिए 50% घटाई गई किरणों की गर्मी। अष्टधातु के 20 बाय 65 फीट का सिस्टम, 4 मिरर और 4 लेंस से हुआ तिलक। असम के नलबाड़ी में पीएम मोदी की सभा में पीएम मोदी ने फोन की फ्लैश लाइट जलाकर लोगों से रामलला के सूर्य तिलक की दी शुभकामनाएं। रामनवमी के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा अर्चना। सीएम धामी ने परिवार के साथ सरकारी आवास पर की पूजा के बाद उन्होंने कन्या पूजन कर कन्याओं को करवाया भोजन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में किया कन्या पूजन, प्रदेश की खुशहाली की कामना। पाकिस्तान में 293 रुपए 94 पैसे बिक रहा पेट्रोल, ईरान इजराइल के टकराव की वजह से 16 दिन में 13 रुपए बढ़ी कीमत। पाकिस्तान में बारिश में तबाही, 50 की मौत। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में इमरजेंसी घोषित। दुबई में एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन में भरा पानी। चीन में रिलीज होगी फिल्म 12th फेल, विक्रांत मैसी ने कहा फिल्म 20,000 स्क्रीन पर होगी रिलीज। इंडिया में फिल्म की थी 67 करोड़ की कमाई। फिल्म मैं लड़ेगा का ट्रेलर आउट, बॉक्सर बनेंगे एक्टर आकाश प्रताप सिंह। घरेलू हिंसा पर बेस्ड होगी फिल्म, 26 अप्रैल को होगी रिलीज। नई संसद को देखने पहुंचे अभिनेता आयुष्मान खुराना, सोशल मीडिया पर लिखा, संसद का दौरा करना गर्व की बात, ये हमारे लोकतंत्र का करता है प्रतिनिधित्व। तमिल सिनेमा में डेब्यू कर रहे अक्षय कुमार, विष्णु मांचू, प्रभास और मोहनलाल के साथ स्क्रीन करेंगे शेयर। 2024 में रिलीज हो सकती है फिल्म। ओडिशा के पुरी में रामनवमी पर बनाई गई मूर्ति, सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई 20 फीट लंबी रामलला की मूर्ति। जेएमएम नेता अंतु तिर्की सहित 3 लोगों को ईडी ने किया गिरफ्तार। जमीन घोटाला मामले में कल की थी छापेमारी। जयपुर में लालपुरा ग्राम पंचायत निवासी विकास यादव ने यूपीएससी में 648वीं रैंक की हासिल, तो वहीं आईएएस में सिलेक्शन होने पर परिजनों में खुशी की लहर। इसके बाद लगा हुआ है बधाई देने वालों का तांता। रामनवमी के महापर्व पर सांभर में गोवर्धन नाथ मंदिर से भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में राम दरबार, नवदुर्गा सहित अन्य देवी देवताओं की झांकियां शामिल की गई। शोभायात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत हुआ। भगवान श्री राम के जयकारों से पूरा शहर गुंजायमान हो उठा। शोभायात्रा का महाआरती के साथ समापन हुआ। जयपुर के चौमू में हरमाड़ा थाना पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों से 3 लैपटॉप, 18 मोबाइल, जियो फाइबर राउटर सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए बरामद। पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ की शुरू। जयपुर के चौमू में सैनी समाज सभा भवन में रामनवमी पर सैनी समाज विकास समिति के तत्वावधान में 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित हुआ, जहां आदर्श विद्या मंदिर में बारात सज धज कर विवाह स्थल पर पहुंची। इस दौरान एक साथ 25 दूल्हे घोड़ी पर सवार होकर विवाह स्थल पहुंचे, जहां सभी ने तोरण वरमाला सहित रीति रिवाज के अनुसार सभी कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर में रामनवमी पर रामचंद्र मंदिर पर वाटिका में विशाल भजन कीर्तन में कैलाश शर्मा सहित दर्जनों ग्रामीणों ने रंगारंग भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान महंत योगेंद्र व्यास ने बताया कि भगवान के फूल बंगले की झांकी सजाई गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे। नीमका थाना में रामनवमी के उपलक्ष्य में भगवा रैली निकाली गई। रामनवमी की पूर्व संध्या पर राम मंदिर से रैली शुरू हुई। रैली में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी और जय श्री राम के जयकारों की गूंज रही। भगवा रैली में मौजूद युवाओं ने भगवा ध्वज के साथ करतब दिखाए। शोभायात्रा में वीरांगना कविता समोता, भाजपा नेता रघुवीर सिंह तंवर भुदोली, अशोक अग्रवाल सहित सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे।
सीकर के फतेहपुर में रामनवमी पर निकाली शोभायात्रा में पूरा शहर हुआ शामिल। लोगों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। भगवान श्री राम की झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। संत प्रेमानंद और उनके शिष्यों की प्रतिकृति बनाकर राधे राधे नृत्य वातावरण कर दिया गया। सावलिया सेठ सहित अन्य झांकियां भी हुई शामिल। झुंझुनू के खेतड़ी में रामनवमी के पर्व पर राम लक्ष्मण के मूंछों वाले बड़े मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। रामनवमी के पर्व पर मंदिर में कोई विशेष कार्यक्रम तो आयोजित नहीं किया जाता, तो वहीं पास से स्थित दूसरे मंदिर पर रामनवमी का विशेष कार्यक्रम आयोजित कर संस्थान के द्वारा इसमें योगदान दिया गया, जिसमें पूजा पाठ, झांकी, सवारी और प्रसाद वितरित किया गया। जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ नागनेचा माता मंदिर से गणगौर की शाही सवारी नीचे उतरकर रानीसर तालाब पर पानी पीने पहुंची, जहां गणगौर माता का जल अर्पण और पूजन किया गया। 16 श्रृंगार और सोने चांदी के जेवर से सवारी को विधि विधान के साथ पूजा के बाद बाड़ी के महलों से रवाना किया गया। जैसलमेर के फलसुंज में महंत रावलपुरी महाराज के सानिध्य में रामनवमी का पावन पर्व बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर राजपूत सेवा सदन के लोगों ने बाइक पर जय श्री राम के ध्वज लेकर ऐतिहासिक शोभायात्रा निकाली। इस दौरान शोभायात्रा में झांकियों में नन्हे मुन्ने बच्चों ने भाग लिया। फलौदी में हिंदू नववर्ष पर ऐतिहासिक दुर्ग में शक्ति, भक्ति और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करने के बाद मां लटियाल की महाआरती की गई, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालु उमड़े और इसके पुनीत कार्य के भागीदार बने। फलौदी में पुलिस ने साइक्लोनर, टारबैजो और स्ट्रॉन्ग टीमों की सहायता से 3 साल से फरार खतरनाक बदमाश गायट सिंह को गिरफ्तार किया। बदमाश फलौदी और जोधपुर जिले में विभिन्न आपराधिक मुकदमों में वांछित है। इस पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित है। जोधपुर के पावटा में नगर निगम उत्तर की ओर से अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है, जिसके तहत नगर निगम उत्तर के बिना अनुमति के लगाए गए हाथ ठेलों, बरामदों और दुकानों के बाहर सामान को जब्त करने की कार्रवाई की गई। फलौदी जिला चिकित्सालय में किडनी डायलिसिस मशीन इंस्टॉल की गई। मशीन के वर्किंग में आने के लिए 1 महीने से ज्यादा का समय लग सकता है। मशीन के शुरू होने से सैकड़ों रोगियों को सुविधा मिल पाएगी, जिसे लेकर प्रशिक्षण के बाद मशीन शुरू की जाएगी। फलौदी के रघुनाथ मंदिर में रामनवमी पर भगवान श्री राम का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। प्रख्यात गायक कलाकार नरेंद्र थानवी की टीम ने राम भजनों से समा बांधा। तो वहीं 12 बजे राम जन्मोत्सव पर पंजरी और चरणामृत का प्रसाद भक्तों में वितरित किया गया। जोधपुर के लूड़ी के शिकारपुरा में राजाराम आश्रम में संत राजाराम महाराज की 142वीं जयंती और रामनवमी पर विशाल मेले का आयोजन किया गया। मेले में देश भर से आए लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन कर गादीपति महंत दयाराम महाराज का आशीर्वाद लिया। सिरोही के मंडार पुलिस थाने में करेली के पास अज्ञात वाहन ने टैंकर को टक्कर मार दी, जिससे काले तेल से भरे टैंकर में लीकेज होने पर तेल रोड पर फैल गया। लीकेज के कारण कई लीटर तेल रोड पर बह गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और रुके हुए ट्रैफिक को सुचारू करवाया। पाली के बाली में रामनवमी पर रामनवमी सेवा समिति के तत्वावधान में नारेली किला मैदान से विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें किला मैदान से रवाना होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए हनुमान चौक पहुंची। इस दौरान धर्मगुरु संतोष दास, छोटू महाराज, अमृत परमार सहित दर्जनों राम भक्त मौजूद रहे। पाली के सुमेरपुर में जवाई नदी में आदिवासी भील राणा समाज का 2 दिवसीय मेला 16 और 17 तारीख को भरेगा, जिसको लेकर सिरोही, जालौर, पाली, सांचौर और अन्य राज्य गुजरात से भी भील समाज के लोग मेले में शिरकत करेंगे। पाली के देसूरी में लोकसभा चुनावों को लेकर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और सप्लाई को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस ने आवासीय मकान पर दबिश देकर अवैध 45 कार्टन बियर और देसी शराब के कार्टन जब्त किए। इसी के साथ पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। पाली के सुमेरपुर में एसपी चुनाराम जाट के निर्देश पर पुलिस ने अन्य राज्यों की नंबर प्लेट लगी गाड़ियों की चेकिंग की। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में गाड़ियों के चालान भी काटे। लोकसभा चुनावों को लेकर हनुमानगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने की प्रेस वार्ता। उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर और चूरू लोकसभा क्षेत्र में 1303 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगाह रखी जाएगी, तो वहीं करीब 4000 नव मतदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा। नागौर की बेड़ता सिटी में उपखंड कार्यालय में एसडीएम पूनम चौयल की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभागवार कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नागौर के जायल तरनाऊ सड़क मार्ग पर तेज रफ्तार एसयूवी गाड़ी ने 2 बाइक सवार युवकों को चपेट में ले लिया। बाइक सवार युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसी के साथ कार चालक भी गंभीर घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और घायलों का इलाज जारी है। डीडवाना में रामनवमी पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई। श्री राम के जयकारों से राममय हो उठा पूरा शहर। भगवा पताकाओं और दुपट्टों से हुआ भगवामय। शोभायात्रा में गुजरात के प्रसिद्ध नृत्य, पंजाबी नृत्य की प्रस्तुतियां, उज्जैन के कलाकारों ने की महाकाल आरती, बालोतरा के प्रसिद्ध गैर के साथ सजाई दर्जनों झांकियां। नागौर के जायल में रामनवमी पर शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा के समापन पर युवाओं ने विशाल भगवा झंडे लहराए।
डीडवाना के लाडनू में शीतला माता मंदिर से रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में युवा और महिलाएं यात्रा में नाचते हुए नजर आए। भगवा साफे में युवतियां शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रही। ब्यावर में चैत्र नवरात्र पर्व के अंतिम दिन रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सोनान शहर के देवी मंदिरों के साथ अन्य मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो वहीं आशापुरा माता मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस मौके पर दामोदर गौड़, लोकेश शर्मा, साथ ही सुखदेव शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ करवाया। ब्यावर में भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में लोकाशाह जैन नवयुवक मंडल और जैन एकता मंच की ओर से पशु सेवा अभियान चलाया गया। अभियान के तहत गर्मी के मौसम में गौ माता के पीने के पानी के लिए सीमेंट की टंकियों का वितरण किया गया। डीडवाना के नावा में कुमावत समाज सुधार और सेवा समिति के तत्वावधान में 16वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। राधा कृष्ण भगवान मंदिर में आयोजित विवाह सम्मेलन में 17 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। ब्यावर में इंद्र सिंह मंदिर में प्रभु राम के अवतरण दिवस पर अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष रमेश बंसल के अनुसार रामनवमी पर ठाकुर जी के चल विग्रह का पंचामृत से अभिषेक किया गया। इस मौके पर मंदिर चौक को विशेष रूप से सजाया गया। साथ ही मंदिर परिसर में ध्वज पताकाएं लहराई गई। डीडवाना के आजवा में गौपाल गौशाला सेवा समिति और ग्रामवासियों के संयुक्त तत्वावधान में गौ सेवार्थ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 22 अप्रैल से शुरू होगा। कथा शुरू होने से पहले ठाकुर जी के मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा भी गौशाला स्थित मंदिर में की गई। ब्यावर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से नमो युवा सम्मेलन फतेहपुरिया बगीची में संपन्न हुआ। सम्मेलन के मुख्य वक्ता लोकसभा सह संयोजक सभापति नरेश कनौजिया ने केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार की ओर से युवाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर जानकारी दी। नागौर के मुंडवा में चार भुजा मंदिर में रामनवमी के अवसर पर पुजारी जगदीश वैष्णव ने रामनवमी के दिन भगवान की महाआरती के दौरान बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहे। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हुए कार्यक्रम में आगंतुक भक्तों को पंचामृत और पंजरी का प्रसाद वितरित किया गया। अजमेर के विजयनगर के बॉडी धाम माता मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय नवरात्र पर्व और शत चंडी पाठ का हवन के साथ समापन हुआ। अभिजीत मुहूर्त में आयोजित हुए यज्ञ हवन में यजमानों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन कुंड में आहुतियां दी। ब्यावर के अजमेर रोड पर एक घी से भरे टैंकर में बैटरी धमाके के साथ फट गई, जिस वजह से टैंकर में आग लग गई। आग लगते ही चालक ने टैंकर से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन कूदने से टैंकर चालक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। लोकसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अजमेर संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा और अजमेर रेंज आईजी लता मनोज टोंक पहुंची, जहां सर्किट हाउस में आईजी और डिविजनल कमिश्नर ने जिले भर के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में चुनाव के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। झालावाड़ के बकानी में हजरत सैयद मामू भानेज रहमतुल्लाह अलैह बगीची वाले 3 दिवसीय उर्स का कुल की रस्म के साथ समापन हुआ। इस दौरान 3 दिवसीय उर्स में अकीदतमंदों ने पहुंचकर फैज हासिल कर दुआएं मांगी। कोटा में अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह के 30वें दिन कोरल पार्क कोचिंग एरिया में अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चीफ फायर ऑफिसर राकेश व्यास के निर्देशन में उत्तर और दक्षिण की फायर टीम ने कोचिंग स्टूडेंट्स, हॉस्टल संचालक, वार्डन और कोचिंग संस्थान के कर्मचारियों को अग्नि दुर्घटना होने पर उससे बचने और बचाने के तरीकों को समझाया। झालावाड़ में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन, जिसमें देश भर के कवियों ने की शिरकत। श्रोताओं ने सम्मेलन में जमकर लगाए ठहाके। सम्मेलन में प्यार, मोहब्बत, देशभक्ति और पाकिस्तान के मुद्दों पर हुई चर्चा। कवियों ने अपने अपने अंदाज में राजनीतिक बातें भी की। कोटा में महावीर नगर थाना पुलिस ने शराब के ठेके पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तो वहीं महावीर नगर थाना पुलिस दोनों आरोपियों से जुटी है पूछताछ में। झालावाड़ के पिड़ावा में चैत्र रामनवमी पर नयापुरा में चार भुजा मंदिर पर विशेष पूजा आरती की गई। भावसर समाज प्रवक्ता महेश भावसर ने बताया कि पूजा के बाद भगवान श्री राम को गुलाल लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। बारां में लोकसभा आम चुनाव 2024 में होम वोटिंग के पहले चरण के अंतिम दिन 652 वरिष्ठ नागरिकों और विशेष योग्यजन श्रेणी के मतदाताओं ने मतदान किया। तो वहीं होम वोटिंग के लिए उपस्थित और अनुपस्थित वंचित रहने वाले मतदाताओं के लिए दूसरे चरण पर 22 अप्रैल से मतदान शुरू होगा। भीलवाड़ा की बिजोलिया पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 16 ग्राम स्मैक भी बरामद की। साथ ही पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट गई। राजसमंद की रेलमगरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए क्वार्ट्ज पत्थर से भरा एक ट्रेलर जब्त किया, जिस पर वाहन को एमबी एक्ट में जब्त कर दरीवा चौकी परिसर में खड़ा करवाया गया। वाहन में भरे क्वार्ट्ज के पत्थर पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को सूचित किया गया।
राजसमंद भीलवाड़ा राजमार्ग पर रूपाहेड़ा टोल प्लाजा पर पूरा टोल चुकाने के बावजूद भी यात्रियों को सुविधा नहीं मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टोल प्लाजा कर्मचारियों की लापरवाही से स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ रही है। टोल प्लाजा रूपा का खेड़ा पर शौचालय की साफ सफाई के अभाव में गंदगी से सने हुए हैं, इससे लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। भीलवाड़ा के आसिन में बाबा भूतनाथ धाम महाकाल आश्रम में 16 दिवसीय सहस्त्रधारा महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 31 फुट गहरे हवन कुंड पर 11 किलो चांदी के कलश की स्थापना की गई। गहरे हवन कुंड में 108 छिद्र किए गए, जिसे पूरा देसी घी से भरा गया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में रामनवमी के अवसर पर राम मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। रामचरितमानस मंडल मजरंग मंडल के सदस्यों के द्वारा सुंदरकांड का पाठ हुआ। पाठ के बाद महाआरती का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा में माली समाज के एक परिवार ने भगवान चारभुजानाथ और माता तुलसी के मायरे भरने की रस्म अदा की। करेड़ा कस्बे में माली समाज के द्वारा चारभुजानाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कर 7 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह की समापन रस्म अदा की गई। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। भीलवाड़ा के आसिन के बरसनी गांव में सतरंगी सप्ताह के तहत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बूथ नंबर 176 रूपुरा बीएलओ मदन मोहन शर्मा ने बताया कि सतरंगी सप्ताह के तहत मतदाताओं को वोट डालने के लिए शपथ दिलाई गई। साथ ही रंगोली बनाकर लोगों को जागरूक किया गया। भीलवाड़ा के करेड़ा कस्बे में 86 साल की वृद्धा ने लोकसभा चुनावों में होम वोटिंग करने के अगले दिन दम तोड़ दिया। बीएलओ सत्यनारायण वैष्णव ने बताया कि कस्बा निवासी 86 वर्षीय सरजूबाई माली ने लोकसभा चुनावों को लेकर चल रही होम वोटिंग में कल मतदान किया और आज उनकी मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ में रामनवमी के दिन शक्तिपीठों पर शुभ मुहूर्त में हवन पूजन किया गया। कन्याओं को भोजन करवाकर आशीर्वाद उनका लिया गया। चित्तौड़गढ़ शहर में यति के उपासरे में स्थित माता मंदिर में हवन और पूर्णाहुति के साथ माता का अनुष्ठान किया गया। प्रतापगढ़ के तिरुपति नगर में एक ही रात में चोरों ने 2 घरों को बनाया निशाना। चोर 2 घरों के ताले तोड़कर नकदी आभूषण सहित 2 लाख के सामान लेकर हुए फरार। दोनों परिवार गए हुए थे सामाजिक कार्यक्रम में। पीड़ितों ने कोतवाली थाने में दर्ज करवाया मामला। फिलहाल पुलिस कर रही चोरों की तलाश। प्रतापगढ़ के नारकोटिक्स विभाग की ओर से किए जा रहे अफीम तौल में सीपीएस पद्धति से अफीम की खेती करने वाले किसानों के डोडों का तौल शुरू हुआ। तौल के पहले दिन 100 किसानों के अफीम डोडे तौले जा रहे हैं। 30 अप्रैल तक चलने वाले डोडो के तौल में 2078 किसानों का डोडा तौला जाएगा। बांसवाड़ा के रघुनाथ मंदिर स्थित जिला मुख्यालय और ग्रामीण अंचलों में विभिन्न देवालयों में राम जन्मोत्सव को घंट घड़ियाल शंखध्वनि ढोल मंजीरों के साथ जयकारों की अनुगूंज के बीच मनाया गया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु उपस्थित रहे। बांसवाड़ा के घाटोल के खैरवा गांव में शक्तावतों की कुलदेवी मां बायणेश्वरी मंदिर में चैत्र नवरात्र की पूर्णाहुति पर क्षत्रिय समाज की ओर से विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए गए। हवन में मनोहर सिंह, करण सिंह, योगेंद्र सिंह ने आहुतियां दी। इस दौरान समस्त श्रद्धालुओं ने भाग लिया। प्रतापगढ़ में युवक का संदिग्ध हालत में पेड़ पर लटका हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची देवगढ़ थाना पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपकर जांच शुरू की। डूंगरपुर के भिलुड़ा में रघुनाथ मंदिर पर रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मंदिर में सुबह रघुनाथ भगवान की विशेष पूजा अर्चना कर प्रतिमा का मनोहारी श्रृंगार किया गया। तो वहीं श्री राम सत्संग मंडल बांसवाड़ा और भिलुड़ा में मंडल तत्वावधान में भजन कीर्तन आयोजित किए गए। धौलपुर की सोनी की गुर्जा थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। साल 2008 में हुए दलित हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुड्डू को किया गिरफ्तार। आरोपी पर पुलिस ने 20,000 का इनाम किया था घोषित। आरोपी को मध्य प्रदेश के मुरैना से दबोचा। फिलहाल पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। धौलपुर की वसई डांग थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों के पास से अवैध लोडेड हथियार और कारतूस बरामद किए। तो वहीं पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। धौलपुर में दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजराजेश्वरी मंदिर में किया गया दीपदान। माता के दर्शनों के लिए आए श्रद्धालुओं ने 1008 दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को समर्पित कर हर व्यक्ति को मतदान करने का संदेश दिया। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर खुशहाल यादव और संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग के आदेशों की पालना में मतदाता जागरूकता को लेकर वोट बारात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पशु चिकित्सा विभाग के कार्मिकों के द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत नवाचार करते हुए उपखंड मुख्यालय पर विभिन्न मार्गों से वोट बारात निकालकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। धौलपुर के सेपाऊ में इंडियन गैस सिलेंडरों में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां पर घरेलू सिलेंडरों में गैस की जगह पानी निकल रहा है। गैस सिलेंडरों से नल की तरह पानी निकलने से उपभोक्ता काफी हैरत में है। पूरे प्रकरण को लेकर लोगों ने प्रशासन के उच्च अधिकारियों को शिकायत की। प्रतापगढ़ में रामनवमी का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। सूर्यवंशी कुमावत समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की तादाद में बच्चे, महिलाएं और स्थानीय लोगों ने शिरकत की। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आए।
बाड़मेर के भाड़खा गांव में निवासी मोहनलाल का यूपीएससी में सिलेक्शन होने के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। परिवार के लोगों सहित रिश्तेदार और स्थानीय लोग मोहनलाल को घर पहुंचकर बधाई दे रहे हैं। बता दें कि यूपीएससी में मोहनलाल की पूरे देश में 53वीं रैंक आने पर बधाई देने वालों का सिलसिला जारी है। जैसलमेर के पोखरण में रामनवमी का पावन पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के भवानी पोल स्थित आदर्श विद्या मंदिर में भगवान श्री राम की भव्य शोभायात्रा विधायक महंत प्रतापुरी के नेतृत्व में निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों पर शोभायात्रा का लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। डीडवाना कुचामन के नावा में कुमावत समाज सुधार और सेवा समिति का तत्वावधान में 16वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। विवाह सम्मेलन में 17 जोड़े परिणय सूत्र के बंधन में बंधे। सम्मेलन में लोगों ने निष्पक्ष मतदान की शपथ ली।